हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है सॉइल साइंस का। दोस्तों, सॉइल साइंस में जो टॉपिक है वह है खाद, उर्वरक एवं पोषक तत्व। तो दोस्तों, इस टॉपिक के हमने 120 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस टॉपिक के टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 कि नाइट्रोजन उपापचय में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि खाद्यान्न फसलों में किस अवस्था पर अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौधों की वृद्धि के समय जो है अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि सनई एवं ढैंचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 300 से 325 कुंटल। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि सनई एक रेशे वाली फसल है जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी करते हैं। 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी खाद जो कि जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ढैंचा एक प्रमुख हरी खाद की फसल है जिसके उत्पादन से 200 से 250 कुंटल प्रति जीवांश प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन है कि खैरा बीमारी का कौन सा लक्षण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे हैं जो है खैरा के लक्षण नहीं है, जबकि जड़ों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये खैरा बीमारी का लक्षण है। बीमारी अधिक होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाना, ये भी एक खैरा बीमारी का लक्षण है। और अगला लक्षण है कि पौधों के तनों का मुड़कर गिर जाना। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। इस रोग में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जिस पर बाद में कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई से पूर्व जो है बुवाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कि बीज शोधन बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बीज जनित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 कि पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम पूर्ण होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बुवाई के समय बेसल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन है कि कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, मल्टीप्लेक्स जो एक जैविक उर्वरक नहीं है, जबकि पीएसबी, वर्मी कंपोस्ट और नेडेफ ये क्या हैं, जैविक उर्वरक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है कि कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं किन पत्तियों पर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अंत की पत्तियों पर जो है कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि टर्मिनल बड सूख जाती है, कलियां व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं कैल्शियम की कमी के कारण, और जड़ों का जो विकास है अपूर्ण होता है। अगला जो इसका लक्षण है कि नई पत्तियों के किनारे झुक या मुड़ सिकुड़ जाते हैं या सुकड़ी नज़र आती हैं, पत्तियों के किनारे व सिरा मर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एजेक्टोवेक्टर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, असहजीवी प्रक्रम द्वारा।
देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि एजेक्टोबैक्टर आसेजीवी बैक्टीरिया है जो मृदा में स्वतंत्र रूप से निर्वाह करके ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, यानी कि स्थिरीकरण करते हैं। ये ऑक्सीजन कद अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते। इसका प्रयोग प्रायः आद्रलहनी फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन है कि अंतः सिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रिप्टोफास संश्लेषण के लिए आवश्यक है पौधों में जिंक। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि यह लोहे के उपयोग में सहायक है, यह पौधे में ऑक्सीकरण में सहायक है, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के वाहन में सहायक है और पौधे की पानी चूषण की क्षमता को बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण व नाइट्रोजन अपचयन में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन, कैरोटीन आदि के संश्लेषण में जो है लोहा, आयरन आवश्यक है। और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफास अमीनो एसिड के संश्लेषण में भी सहायक है। जस्ता एक एंजाइम जस्ता एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बीज। जो सीड होता है वो नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है, जबकि वायु, तापक्रम और नमी ये तीनों नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कि फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो कब करते हैं? बुवाई के समय मूल खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है कि हरी खाद विस्थापित कर सकता है, तो कितना कर सकता है? 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हरी खाद 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर विस्थापित कर सकती है। अविच्छेदित अर्थात बिना सड़े गले हरे पौधों अथवा उनके भागों को जब भूमि में दबाया जाता है जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो इस प्रक्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। विभिन्न हरी खादों में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा देखते हैं, किस फसल में कितनी नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अगर बात करें सनई की, सनई से जो नाइट्रोजन है 82.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ढैंचा से 76 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है और उड़द की फसल से 42 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होती है और मूंग की फसल में 37 किलो और सेंजी की क्रॉप से जो है 132 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थापित होती है। अगर बात करें बरसीम की, तो बरसीम में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल काम करती है किस फसल में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, धान की फसल में। कि नील हरित शैवाल, अजोला, एनाबीना तीनों का जो है धान से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? धान से संबंधित हैं। इनका जो प्रयोग है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 कि निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति कारक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुपर मिंडफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, यूरिया संपूर्ण उर्वरक नहीं है, यही जो है सम्मिलित नहीं है। जबकि कंपोस्ट जीवांश खाद है, एल्गी बायो फर्टिलाइज़र है, डाई अमोनिया फास्फेट जटिल उर्वरक है। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, अतः यह संपूर्ण उर्वरक नहीं है।
संपूर्ण उर्वरक उसे कहते हैं जिसमें मृदा को आवश्यक सभी पोषक तत्व, प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त हो जाएं। उन्हें क्या कहते हैं? संपूर्ण उर्वरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कि समाकलित भोज्य तत्व प्रबंधन समाकलित प्रयोग है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, उर्वरकों, जीवाश्म पदार्थों का और जैविक उर्वरकों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 कि यूरिया में बाईयूरेट का मानक स्तर कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 1.5%। कितना होता है? 1.5% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 कि अमोनियम सल्फेट में गंधक कितने % पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 24% पाया जाता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि अमोनियम सल्फेट में जो गंधक है अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 20.6% पाया जाता है और जो सल्फर की मात्रा है 24% पाया जाता है। यूरिया की तुलना में इसका प्रयोग 20 गुना कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 कि मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उसे किस वर्ग में रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी मध्यम वर्ग में रखते हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। पोषक तत्व, इकाई और सीमाएं अल्प, मध्यम, उच्चतम। तो पहला है कार्बनिक पदार्थ, इसकी जो इकाई है प्रतिशत है। अल्प, इसकी जो अल्प सीमा कितनी है 0.5 से कम और मध्यम सीमा जो है 0.5 से 0.75 और उच्च सीमा जो है 0.75 से अधिक। अगर बात करें प्राप्य नाइट्रोजन, इसकी जो इकाई है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 280 से कम, 280 से 560 ये जो है माध्यम के अंतर्गत और उच्च के अंतर्गत 560 से अधिक। अगला जो है प्राप्य फास्फोरस, इसकी जो इकाई है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो माध्यम है अल्प वाला उसमें 10 से कम, माध्यम में 10 से 25 और उच्चतम में 25 से अधिक। फिर है पोटेशियम का, इसकी जो इकाई है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका जो अल्प उपलब्धता इसकी 118 से कम, और मध्यम की 118 से 280 और उच्च की है 280 से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 कि कौन सा नन सिम्बायोटिक जीवाणु है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी एजेक्टोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 कि सूक्ष्म भोज्य तत्व है कौन से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी जस्ता है, मैंगनीज है और कॉपर है। देखते हैं कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन से होते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, क्लोरीन, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरान, निकिल, ये जो हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन है कि म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 60% होती है। कितनी होती है? 60% होती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि म्यूरेट ऑफ पोटास एक पोटेशिक उर्वरक है जिसे पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पोटास की जो मात्रा है 60% पाई जाती है। यह सबसे प्रमुख पोटेशिक उर्वरक है। इसका प्रयोग मुख्यतः गन्ना में किया जाता है, आलू में किया जाता है, टमाटर की फसल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्वेश्चन है कि प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रदुमित करने के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिक्कियाँ उपयुक्त होंगी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 5 से 7 टिक्कियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 कि निम्नांकित में कौन सा नाइट्रीफाइंग यानी कि नाइट्रीकरण बैक्टीरिया है। तो
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास। देखते हैं इसका जो है एक डिस्क्रिप्शन की मृदा के ऐसे कोई जीवाणु जो अमोनिया कंपाउंड को नाइट्राइड अथवा नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलते हैं, वह नाइट्रीकरण बैक्टीरिया कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 कि द्वितीयक दीर्घभोजी तत्व हैं कौन से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और गंधक है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि पौधों के लिए आवश्यक तत्व हवा तथा पानी से प्राप्त होने वाले कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। और प्राथमिक तत्व कौन से होते हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। और द्वितीयक तत्व कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। ये जो हैं भूमि से प्राप्त पोषक तत्व हैं। दूसरे हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन कौन से होते हैं? लोहा है, मैंगनीज है, तांबा है, जस्ता है, बोरान है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है और निकिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एजोला। एजोला का प्रयोग हम किस में करते हैं? धान में करते हैं। राइजोबियम का अरहर में करते हैं। एजेक्टोबैक्टर का गेहूं में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 कि मृदा सुधारक है तो कौन सा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जिप्सम एक मृदा सुधारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 कि 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है निकिल। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि आर्नन के अनुसार पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नई खोज के अनुसार निकिल को 17वां तत्व घोषित किया गया है। टोटल 17 तत्व हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं एक नज़र में कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, तांबा, क्लोरीन, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरान और 17वां जो तत्व है कौन सा है? निकिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 कि पादप जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फास्फोरस। कौन सा तत्व? फास्फोरस तत्व सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 कि पोटेशियम सल्फेट में गंधक कितने % पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 18% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 18% पाया जाता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की पोटेशियम सल्फेट में पोटास 50% और 12 से 18% जो है सल्फर पाया जाता है। यह क्षारीय व लवणीय मृदा के लिए अधिक उपयोगी है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की मृदा व फसलों में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में कार्यशील जीवाणु है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी केचुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 कि डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी N2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 60% पोटास पाया जाता है पोटेशियम क्लोराइड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 है कि नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है पूर्ण मात्रा 3 भागों में देने पर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन
सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 कि प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी ये जो है तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हवा तथा पानी से प्राप्त होने वाले तत्व हैं। अगर बात करें प्राथमिक तत्व तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, और द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और सूक्ष्म भूमि से प्राप्त होने वाले सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो कौन कौन से हैं, जस्ता है, तांबा है, क्लोरीन है, आयरन है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, बोरान है और निकिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 है कि पोटेशियम की कमी से दिखाई देती है क्या। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पत्तियों के किनारों पर जो है इसके लक्षण दिखाई देते हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो जो क्वेश्चन है कंफर्म हो जाएगा कि पोटेशियम की कमी के लक्षण पत्तियों के किनारों पर दिखाई देते हैं। पोटेशियम की कमी से पुरानी पत्तियों का रंग पीला या भूरा हो जाता है और बाहरी किनारे कटफट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 कि गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है किन फसलों में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, तिलहनी फसलों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन है कि गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं पौधे की किन पत्तियों पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई बढ़वार पर जो है गंधक की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 160 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों एसजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।